Good morning, students. I hope you all are safe and fine with your family and doing your studies regularly. Today I am going to teach you about Raoult's law. So first of all, Raoult's law for a binary solutions. ठीक है, इसमें हम पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अबाउट सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस के बारे में. आप जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं. इफ़ वी हैव सॉल्यूट वॉलेटाइल और सॉल्वेंट वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं वो ईज़िली वेपर फॉर्म में आ जाते हैं, माने लिक्विड से ईज़िली वेपर बन जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं वॉलेटाइल. तो इफ़ वी हैव बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स वी हैव टू सॉल्यूशन. नंबर वन सॉल्यूशन ए एंड नंबर टू सॉल्यूशन बी. सो वी हैव टू सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन ए का हम देखते हैं कि ए लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं, जब ये गर्म होते हैं तो ये मॉलिक्यूल सरफेस पे आकर के वेपर में बदल जाते हैं. तो यहाँ मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हो रहा है. तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये यहाँ पे वेपर बनती जाएगी, वेपराइजेशन बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वेपराइजेशन के बाद कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा. कंडेंसेशन माने जब वेपर ठंडी होकर के लिक्विड में चेंज होती है. तो यहाँ पर ये जो वेपर प्रेशर, एक प्रेशर देते हैं, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. और वेपर प्रेशर मैक्सिमम तब होता है जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के. ठीक है, तो वेपराइजेशन की प्रोसेस हो रही है, अगर कंडेंसेशन की प्रोसेस दोनों इक्वल हो जाती हैं तो वो वाली फेज आपको कहलाती है इक्विलिब्रियम. हमने पहले भी पढ़ा है. और जब इक्विलिब्रियम फेज होती है उस टाइम वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम फेज में ए जो सॉल्यूशन है उसका जो प्रेशर है वो हम यहाँ पे सपोज कह सकते हैं वो प्रेशर है पी ए. इसी तरह हम दूसरे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं बी. ये बी सॉल्यूशन है और इसमें भी बी के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो वेपर फॉर्म में आ रहे हैं और वेपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है. और इक्विलिब्रियम फेज में जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा सपोज वो है पी बी है. तो यहाँ पर जो प्रेशर ये क्रिएट कर रहे हैं मॉलिक्यूल वो है पी ए और पी बी. और अगर हम ये कहेंगे कंडेंसेशन की स्थिति में, इक्विलिब्रियम की फेज में वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है पी नॉट ए और पी नॉट बी. तो ये मैक्सिमम कंडीशन में प्रेशर है और ये सिंपल वेपर प्रेशर है. अब ये दोनों सॉल्यूशन मिला करके, ये दोनों हमारे पास मिल करके, ये यहाँ पे हम दोनों को मिला देते हैं ए और बी के. तो दोनों यहाँ पर दोनों सिमिलर ए और बी पार्टिकल मिल जाते हैं तो प्रेशर टोटल हो जाता है. प्रेशर टोटल इक्वल होता है दोनों जो सॉल्यूशन हैं उनके कंपोनेंट के प्रेशर के बराबर. उनको हम ऐड कर लेते हैं तो पी टोटल इक्वल टू हो गया पी ए प्लस पी बी. तो यहाँ पर पी ए हम कह सकते हैं जो प्रेशर ये है, जो ए मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए के मोल फ्रैक्शन के बराबर. और जो बी मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा बी के मोल फ्रैक्शन के बराबर. पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी. तो इस तरह से हम इसमें आ जाते हैं, हम बनाते हैं अपना जो राउल्ट्स लॉ है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए यही कहता है कि पी ए जो प्रेशर है वो इक्वल होता है मैक्सिमम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर. ये फॉर्मूला वो बोलते हैं पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए. ऐसे ही दूसरे सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी. ठीक है, अब चूँकि डाल्टन्स लॉ की थ्योरी है कि हमें पता है कि टोटल जो प्रेशर टोटल होता है वो दोनों सॉल्यूशन के कंपोनेंट के ऐड के बराबर होता है, यानी पी टी इक्वल टू या पी ए प्लस पी बी. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट रख देंगे. यहाँ पे पी ए नॉट, पी ए की जगह पे पी ए नॉट एक्स ए यहाँ रख दिया और पी बी की जगह पे हमने पी बी नॉट एक्स बी यहाँ रख दिया. ये यहाँ पे ये हमारी एक इक्वेशन नंबर 3 बन गई.
अब एक हमारे पास रूल है कि फॉर बाइनरी सॉल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन दोनों के इक्वल होते हैं 1 के बराबर, या हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस एक्स ए। अब इस वैल्यू को हम सेम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो पी टोटल इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, और एक्स बी की जगह पे हमने रख दिया 1 माइनस एक्स ए, ये सब्स्टिट्यूट हमने यहाँ रख दिया। तो इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पी टी इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ये ब्रैकेट खुलेगा और ये मल्टीप्लाई कर देगा अंदर पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। इसके बाद पी टी इक्वल टू पी नॉट बी, और हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे एक्स ए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये राउल्ट्स लॉ है आपका ऐसे लिक्विड्स के लिए जो वॉलेटाइल्स हों।